बढ़ते खबरों में आगे खबर चंडीगढ़ से, जहां सेक्टर 38 में ईडी की छापेमारी, एयर कनाडा की पूर्व मैनेजर के ठिकानों पर रेड की जा रही है। सोना चोरी में वांटेड है सिमरनप्रीत पनेसर। कनाडा में हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, सुबह से ही जारी है यहां पर ईडी की रेड। आपको बता दें, कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी सोना चोरी में वांटेड एयर कनाडा के पूर्व मैनेजर 32 वर्षीय सिमरनप्रीत पनेसर के चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। पता चला है कि सुबह से ही टीमें उनके सेक्टर 89 और चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित आवास पर पहुंच गई थी। सिमरनप्रीत साल 2023 अप्रैल में हुई 4 क्विंटल सोना चोरी का आरोपी है। सिमरनप्रीत पनेसर अभी चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा है। कनाडा की पील पुलिस ने उसे लोकेट किया है। उनकी पत्नी प्रीति पनेसर पूर्व मिस इंडिया युगांडा गायिका और अभिनेत्री भी है, लेकिन वो इस चोरी के मामले में शामिल नहीं मानी जाती। सुबह से ही जारी है यहां पर ईडी की कार्रवाई। सेक्टर 38 में ईडी की छापेमारी, एयर कनाडा के पूर्व मैनेजर के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सोना चोरी में वांटेड है सिमरनप्रीत पनेसर। बताया जा रहा है कि कनाडा में हुई ये इतिहास की सबसे बड़ी सोना चोरी थी, जिसमें मोस्ट वांटेड है सिमरनप्रीत पनेसर। सुबह से ही ईडी की कार्रवाई लगातार सिमरनप्रीत के ठिकानों पर जारी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एयर कनाडा के पूर्व मैनेजर के ठिकानों पर यह रेड लगातार की जा रही है। सेक्टर 38 में ईडी की छापेमारी शुरू हो चुकी है। सोना चोरी में मोस्ट वांटेड है सिमरनप्रीत। कनाडा में हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी सोना चोरी, जिसका मोस्ट वांटेड है सिमरनप्रीत पनेसर। तो वहीं कनाडा की पुलिस भी सिमरनप्रीत को लोकेट कर रही है। सिमरनप्रीत और उसकी पत्नी, हालांकि उसकी पत्नी को लेकर कहा जा रहा है कि वो इस चोरी के मामले में शामिल नहीं मानी जाती है, लेकिन सिमरनप्रीत को लेकर कहा जा रहा है कि इस चोरी में उसका काफी बड़ा रोल रहा है। कनाडा में हुई अब तक की सबसे बड़ी सोना चोरी है। सेक्टर 38 में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और कनाडा में हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी। सोना चोरी में वांटेड है सिमरनप्रीत पनेसर। सुबह से ही ईडी की रेड सिमरनप्रीत के सेक्टर 38 स्थित आवास पर लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं, जहां कनाडा में हुए अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सोना चोरी के आरोपी सिमरनप्रीत के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने चंडीगढ़ से। तो आपको बता दें कि कनाडा के इतिहास की ये अब तक की सबसे बड़ी सोने की चोरी और सिमरनप्रीत के सेक्टर 38 ठिकानों पर लगातार छापेमारी। एयर कनाडा के पूर्व मैनेजर है सिमरनप्रीत पनेसर। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेके? क्या सिमरनप्रीत को लोकेट किया जा चुका है? साक्षी, आप अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरी, जिसमें 4 क्विंटल सोना यानी कि 400 किलो सोने की जो चोरी है, उसे इस पूरे मामले में अंजाम दिया गया था, जो कि एयर कनाडा के मैनेजर थे सिमरनप्रीत पनेसर। उनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरी चोरी को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि इसमें 6600 जो सोने की छड़ें थी वो थी, और आपको बता दें कि टोरंटो के पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो कार्गो परिसर है, वहां से इस पूरे
पूरी जो चोरी को अंजाम दिया गया था। 9 लोगों को फिलहाल इसमें आरोपी जो है वो बनाया गया है और इन 9 लोगों के अलग अलग ठिकानों पर 20 जो मेंबर्स की जो टीम है वो छानबीन लगातार कर रही है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो सिमरनप्रीत पनेसर है और आपको बता दें कि पहले ये टोरंटो कनाडा में ही रहते थे, उसके बाद ये अपने परिवार के साथ इंडिया आ गए। इंडिया में ये मोहाली में और चंडीगढ़ में भी कई इलाके, कई अलग अलग जगह इन्होंने रेंट पर अपने घर जो है वो अलग अलग लिए हैं और इसके बाद आज कई ठिकानों पर जहां जहां पर ये रहे हैं वहां पर दबिश चल रही है। मोहाली में भी एक इलाके में ईडी की रेड चल रही है, वहीं सेक्टर 38 में भी इनकी एक जो कोई पर्सनल एड है वहां पर ये पहले रह भी चुके हैं और अब इनके जानकार वहां पर रहते हैं। वहां पर भी कल से ही कई घंटों से लगातार ईडी की रेड चल रही है। अब भी वो लगातार ईडी की रेड जारी है। अलग अलग मशीनों के माध्यम से जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वहां पर चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। तो ऐसे में खोजबीन करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कई बार सिमरनप्रीत जो है वो ये भी कह चुके हैं कि वो वापस कनाडा आकर खुद इस पूरी कार्रवाई में शामिल होंगे, खुद अपना जो बयान है वो दर्ज करेंगे। लेकिन अब तक वो दोबारा कनाडा पहुंचे नहीं है। उनके वकील भी लगातार यही कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कनाडा पहुंचकर आत्मसमर्पण करेंगे, इस पूरी कार्रवाई में जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन अब तक वो कनाडा पहुंचे नहीं है, वो इंडिया में ही अपने ठिकाने जो है वो लगातार बदल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टीम है, जो कनाडा की टीम है, उनके साथ ही सहयोग से यहाँ पर ईडी की जो दबिश है वो उनके अलग अलग ठिकानों पे दी जा रही है और आज भी 3 से 4 ठिकानों पर दबिश दे रही है। मोहाली में भी, चंडीगढ़ में भी उनके जो कई अलग अलग इलाके हैं, उनके जो साथ है कोई खास लोग हैं, उनके घरों पर भी दबिश जो है वो दी जा रही है क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा जो चोरी कांड है ये सोना हुआ है। 400 किलो सोना। अगर इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो लगभग $2.5 मिलियन मूल्य जो विदेशी मुद्राएं हैं टोरंटो के हिसाब से, वो उसकी जो सोने की वैल्यू है वो ये है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा मामला, केस सनसनीखेज मामला अपने आप में ये है जिसकी जांच जो है लगातार की जा रही है। 9 लोगों को आरोपी इस पूरे मामले में बनाया हुआ है और आपको बता दें कि 9 लोगों की जांच जो है 20 अधिकारियों की जो टीम है वो कर रहे हैं और इसमें 1 साल से अधिक समय का जो है वो लगातार जांच करते हुए हो चुका है। इस दौरान कई ट्रैकिंग जो है, इंटरव्यूज है, सीसीटीवी जांचने जैसे कार्य हैं, तमाम कार्य जो हैं ये किए जा रहे हैं और जांच लगातार जारी है। बिल्कुल साक्षी, क्योंकि देखिए पनेसर के खिलाफ तो कनाडा की तरफ से भी जो वारंट है वो जारी किया जा चुका है और जैसा कि हम बात कर ले कि जो शुद्ध सोने जिसको कहा जा रहा है, जिसकी ये पूरी लूट हुई है, वो 20 मिलियन कनाडाई डॉलर में अगर बात की जाए तो 20 मिलियन इसका दाम है। वारंट पहले भी जारी किया जा चुका है। और अगर साक्षी हम यहाँ पे सिमरनप्रीत पनेसर की पत्नी की बात करें तो क्या उनका भी रोल इस पूरे चोरी के मामले में सामने आ रहा है? जी देखिए, उनकी जो पत्नी है प्रीति पनेसर, वो एक अभिनेत्री भी हैं और कई ब्यूटी पेजेंट्स जो हैं वो उनके नाम भी हैं। पत्नी उनके साथ ही उनके परिवार में ही रहती है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि वे इस पूरे मामले में, इस स्टोरी में शामिल नहीं है क्योंकि जब ये पूरी साजिश जो है इसे अंजाम दिया जा रहा था, इसकी प्लानिंग की जा रही थी, वो इसमें शामिल नहीं थी। इसलिए उन्हें इस संबंध में न तो कोई जानकारी है और न ही पुलिस ने इस संबंध में, जो टीम है 20 मेंबरी टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, न ही उन्होंने उनका नाम इसमें शामिल किया है, ना ही उन्हें इसमें कोई आरोपी बनाया गया है। उनकी जो बीवी है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर भी है, उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें इस चोरी में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साक्षी इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।